नेतृत्व में अभी पहुंचे हैं और हमारे अभी तो चुप हैं और लोग से जिंदाबाद। अरे पागल हो गया आप लोग तो यार। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। कल्पना सोरेन जिंदाबाद। झारखंड के शहीदों अमर रहे। झारखंड के शहीदों अमर रहे। झारखंड के शहीदों अमर रहे। जय झारखंड। जय झारखंड। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद। सुरेश कुमार सोनू जिंदाबाद। सुरेंद्र महतो जिंदाबाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। वीर हेमंत सोरेन जिंदाबाद। वीर हेमंत सोरेन जिंदाबाद। झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। अब आप लोग शांति से बैठ जाएं। जिनका इंतजार था अब हमारे बीच में झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, झारखंड के टाइगर आदरणीय हेमंत सोरेन जी पहुंच चुके हैं। इसलिए सभी माताओं बहनों, इस झारखंड के आन बान शान आपके सामने बैठे हैं। इसलिए आप लोग से आग्रह है कि आप लोग शांति बनाए रखें और हमारे इस झारखंड के मुखिया आदरणीय हेमंत सोरेन जी का बातों को सुने और लाभ उठाएं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चाहेंगे आप लोग पूरा शांति बनाए रखें। हमारे जिला अध्यक्ष के आदेशानुसार 2 प्रखंड अध्यक्ष चुके हैं। उनसे आग्रह करेंगे कि 1 मिनट का समय छत्रधारी कुशवाहा जी, दारू प्रखंड अध्यक्ष हो गया। रामकुमार मेहता जी सदन। ये दादा, ये हो, ये बजा वाला, ये भैया, ये थोड़ा तालियों से स्वागत करें। ताली हो जाए। अब हमारे युवा नेता पीयूष बेदिया जी भी माला पहनाकर स्वागत करेंगे। अब हमारे बीच मुखिया संघ के अध्यक्ष रंजीत जी, माननीय मंत्री जी को माला पहनाकर, शाल ओढ़ाकर स्वागत करेंगे। माननीय जोगेंद्र महतो जी को, रंजीत जी उसके टीम में। अरे देखो, ये देख नहीं रहा। हमारे बीच कैबिनेट मंत्री आदरणीय बड़े भाई और सुधु कुमार सोनी जी के आदरणीय लीलकंठ महतो जी माला और शाल ओढ़ाकर सम्मानित करेंगे।
टोला ने टोपी। इसके अलावा फागु मिश्रा है उनका भी स्वागत हो रहा है। तो निश्चित अलग कार्यक्रम में कल्पना सोरेन के आने हमारे बीच पार्टी के महासचिव दर्जा प्राप्त मंत्री आदरणीय फागुदा का राज्य सरकार के मंत्री राजा खान जी, का भी स्वागत हो रहा है। शॉल उड़ा करके और टोपी पहना करके राजा खान जी, अरे हौसले का ही नहीं जल्दी। हजारीबाग के जिला स्कूल मैदान में आज 46वां फागुदा के छोटे नहीं। अब हम लोग को आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। यहाँ के साथी कार्यकर्ताओं की ये बड़ी जवाबदेही है कि ये स्थापना दिवस दुमका की तरह, धनबाद की तरह और गिरिडीह की तरह हो। मुझको याद है एक दौर में हम लोगों ने टाउन हॉल में भी स्थापना दिवस के कार्यक्रम को देखा है। पिछले साल 4 अप्रैल के कार्यक्रम में इसी मैदान में हम लोग मौजूद थे और 4 अप्रैल के उस कार्यक्रम में भी मैं ये बोल कर गया था कि संभावनाएं अनंत हैं हजारीबाग में, खाली उन संभावनाओं को तलाशने और तराशने की जरूरत है। आज 14 प्रखंडों के इस जिले में मैं आपसे आज के दिन यह आह्वान करता हूं, आपको इस बात के लिए संकल्प लेने की प्रेरणा देता हूं कि आज माननीय मुख्यमंत्री अगर इस सभा मैदान में उपस्थित हैं तो अगले 4 अप्रैल को इस मैदान में तिल रखने की जगह अगर नहीं होगी तब मैं यह मानूंगा कि हजारीबाग के लोगों ने मेहनत की है और हजारीबाग के लोगों ने उस गुरुजी की उम्मीद को साकार करने का काम किया है। और मैं आपसे स्पष्ट यह कहता हूं, मैं संजीव बेदिया जी की बात को सुन रहा था, ये हजारीबाग की धरती झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत उर्वरा धरती है। अगर साथी कार्यकर्ता मिलकर प्रयास करेंगे तो हजारीबाग सदर से भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक बनेगा और हजारीबाग जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा का परचम लहराएगा। और मैं और भाई जोगिंदर जी आपको इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि जिन सांगठनिक कार्यों में हम लोगों की आवश्यकता आपको पड़ेगी, हम उनके तरफ से भी आपको आश्वस्त करते हैं कि हम लोग सारा काम छोड़कर समय निकाल कर आएंगे। संगठन को मजबूती देना है और संगठन को मजबूती देने के लिए हम और जोगिंदर भाई दोनों मिलकर आपके लिए दाएं और बाएं बाजू के तौर पर खड़े रहेंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगले 4 अप्रैल 2026 को जब दोबारा यहाँ आने का मौका मिले तो इस मैदान में तिल रखने की एक जगह न मिले, यहाँ पर खड़े लोगों का उत्साह हमारे माननीय मुख्यमंत्री को यह बताए कि हजारीबाग की जनता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ चलने का एक प्रण लिया है और उस प्रण को पूरा कराने के लिए हमारे तमाम साथी कार्यकर्ता कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। इतनी ही बातें कह के मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, झारखंड के शहीद अमर रहे। यहाँ से अपना विधायक होगा। इन्हीं 2 शब्दों के जब बना अलग हुआ, हमारा गिनती कम था, हमारा लोग विधायक कम थे कि भाजपा के लोगों ने ऐसा इस राज को नाश करके रखा कि इसकी बुनियाद करते करते आज गुरुजी हमारे भाजपा के लोगों ने झारखंड जब अलग हुआ सबसे बेसी अगर राज किया तो वहां किया। और उसके बाद जब आदरणीय हेमंत सोरेन जी का मिला, आदरणीय हेमंत सोरेन जी की जमीन का मिला राज, तो खजाना खाली था और खजाना खाली के साथ होते होते एक ऐसा महामारी आया कि आदरणीय हेमंत सोरेन जी को उसी में समय बीत गया। और समय जब बीत गया तो इस हर तरह की व्यवस्था में आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने सूझबूझ करके इस राज को समेटने का भी काम किया। और भाजपा के लोगों ने हमारा नेता को, हमारे इस राज के जोधा मुख्यमंत्री को झूठे केस में फंसाने का भी काम किया, ईडी लगा के फंसाने का काम किया। लेकिन भगवान भी फैसला करता है और हमारा नेता निस्वार्थ निकला, उसके कपड़ा में कोई माय के लाल दाग नहीं लगा सका, वो है हेमंत सोरेन जी का नाम है। और हेमंत सोरेन जी ने अपने बाहुबल से ध्यान रख के झारखंड के लोगों के कहा कि बस सब्र करो, विचलित मत हो
सोरेन जी हैं। और इसीलिए हम कहना चाहते हैं, इस बार जो राज बना है, जो आदरणीय हेमंत सोरेन जी की अगुवाई में जो बना है, हम हजारीबाग के लोगों से कहना चाहते हैं कि आदरणीय हेमंत सोरेन जी जो योजना लागू किए हैं, हम लोग एक योजना गांव पर पूरा लागू करेंगे। उसी दिन आदरणीय हेमंत सोरेन जी गुरु जी का सपना पूरा होगा। भैया हम लोग को करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाथ खड़ा करो, लागू करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे हाथवा बढ़िया से खड़ा करने दादा। बाग जिला अगले बार जो चुनाव होगा, यहाँ से एमपी देने का काम करेगा, तभी हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा कहलाएंगे। क्या अगले बार एमपी बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? विधायक बनेगा कि नहीं बनेगा? उत्तरी छोटा नागपुर में 10 विधानसभा है। हम लोग खर्च करते हैं और जो आदरणीय हेमंत सोरेन जी को जो आज्ञा होगा, आदरणीय गुरु जी को आज्ञा होगा, उसको मानना पड़ेगा। मानेगा कि नहीं मानेगा? और सब लोग अभी हमारे नेताएं हैं, हम तो तोर घर के बेटा जो हम बोलते रहो, सब भाषण देते रहो, हम इन 3 को नेता भी बैठल तो ठीक है, और तोनी बढ़िया से सब सुन ले भी और ओकर अमल कर भी, और यहाँ से शपथ लेके जो भी बढ़िया से जमीन हो। मैं अपनी वक्तव्य यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। बंद करके आप आइए। आज का जो इस स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि आदरणीय इस राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, इसलिए आप लोग आज यहाँ हजारीबाग जिले के स्कूल के मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में अभी भी लगातार हम लोग कार्यकर्ता रास्ते से आ रहे हैं, और जो लोग अभी आए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। इनको भी आप लोग पंडाल में आ जाइए और पंडाल में अपना स्थान ग्रहण करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। छियालीसवां स्थापना दिवस के इस अवसर पर आए हुए जिले के विभिन्न प्रखंडों से, पंचायतों से, गांव से, टोला से हमारे माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, किसान भाइयों, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और साथ में हमारे साथ मंच पर उपस्थित है हमारे साथ मंत्रिमंडल सहयोगी मंत्री योगेंद्र महतो जी, यहां उपस्थित हमारे साथ हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी मंत्री सुदीप कुमार सोनू जी, पार्टी के महासचिव विनोद पांडे जी, पार्टी के महासचिव फागू बेसरा जी, संजीव बेदिया जी, यहां हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता कमल नयन सिंह जी, पूर्व विधायक जानकी यादव जी और पार्टी के सभी महिला नेतृगण, कार्यकर्ता साथी, इनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सभी लोगों को जोहार करता हूं। कड़ाके की धूप है और इस मौसम में भी आप सब लोगों ने पार्टी के स्थापना दिवस को मजबूत बनाने के लिए अपनी यहां उपस्थिति दर्ज की है। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। और आप सबको मालूम है कि ये विशुद्ध रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा का
सांगठनिक और पार्टी का ये कार्यक्रम है और एक विचार, एक सोच इस राज्य के लिए, हमारे गरीब गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोगों के लिए, यहां के जल जंगल जमीन के लिए, यहां राज्य के हक अधिकार के संघर्ष के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म हुआ है। और आप सबको ये भी पता है कि आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में, विनोद बिहारी महतो जी के नेतृत्व में, शहीद निर्मल महतो जी के नेतृत्व में राज अलग करने की एक लंबी संघर्ष इस राज्य में हुई। 40-45 बरस के बाद, और इस लंबी संघर्ष में हमारे अनेक लोग शहीद भी हो गए, अनेक माताओं के मांग से सिंदूर उजड़ गया, अनेक नौजवान अनाथ हो गए। और इस राज्य को हर हाल में अलग राज्य बनाना था। इसलिए आप जैसे अनगिनत लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में जुड़ते गए और यहां के आदिवासी मूलवासियों की ताकत के बदौलत 2000 ईस्वी में ये राज मिला और बहुत खुशी हुई कि झारखंड राज बना। बहुत सारे लोग चैन की नींद सो गए कि राज अलग हो गया, अब हमारा विकास होगा, घर परिवार सुखी होगा, खेत खलिहान लहलहाएंगे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है, राज अलग हुए 25 वर्ष हो चुके, लेकिन इस राज्य को जिन लोगों ने सबसे अधिक दिशा देने का काम किया, जिसके कंधे में राज चलाने का जिम्मा आया, जो हमारे आज के दिन में घोर विरोधी है भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो अलग राज्य के भी विरोधी थे और इस राज्य के आदिवासी मूलवासी के भी विरोधी रहे, उन्हीं लोगों के हाथ में यह सत्ता चला गया। और नतीजा ये हुआ, इन 16-17 सालों में कि राज्य में किसान आत्महत्या करने लगा, लोग भूख से मरने लगे, हाथ में राशन कार्ड लेकर के लोगों को भूख से मरना पड़ा, हमारे आने वाली पीढ़ियों के स्कूलें बंद कर दी गई, अनेकों ऐसे अमानवीय अत्याचार इस राज्य में बढ़ा कि चारों तरफ पूरे राज्य में एक डर भय का माहौल, रोने बिलखने की आवाज इनके सरकारों में रही। आखिरकार चलते चलते जब इस राज्य में डबल इंजन की सरकार रही, उसने तो इतना ज्यादा इस राज्य में अत्याचार कर दिया, इतना सांप्रदायिक उन्माद फैला दिया कि राज्य के अंदर लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया। पूरा राज्य त्राहिमाम करने लगा। अंतोगत्वा झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने संकल्पित वादों के साथ
इस राज्य के साथ खड़ा रहा। इतना बुरा हालत राज्य का देखकर हम लोगों ने फिर से कसम खाया, जैसे आदरणीय दिसोम गुरु ने राज्य अलग करने का संकल्प लिया, हम लोगों ने भी ये संकल्प लिया, अब इस डबल इंजन की सरकार को इस राज्य से उखाड़ फेंकना है। फिर हमने पूरे राज्य में गांव-गांव, पंचायत, ब्लॉक लोगों को एकत्रित करना प्रारंभ किया। फिर 2019 में आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से इस राज्य के डबल इंजन को हम लोगों ने उखाड़ कर फेंकने का काम किया। 2019 में यहां की झारखंडी सरकार बनी, हमको उस राज्य का नेतृत्व करने का मौका मिला, लेकिन जो मखमल में सोने वाले लोग थे, इनको जब हम लोगों ने पत्थर कांटों में सुलाया तो इनको नींद काहे को आए। केंद्र में इनकी सरकार और उनके ताकत के बदौलत हमारी सरकार को 5 साल तक हिलाते डुलाते रहा। तरह तरह के षड्यंत्र, तरह तरह के झूठे आरोप हम पर लगाते रहे, लेकिन उनको पता नहीं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य के आंदोलनकारियों का खून पसीने से सींचा हुआ यह पार्टी इतना कमजोर नहीं। पूरा 5 साल इन लोगों ने हमें चैन से कुर्सी पर नहीं बैठने दिया, ना आपके लिए काम करने दिया। उसके बावजूद हम लोगों ने हार नहीं मानी। आपको मालूम है 2019 में हमारी सरकार बनते ही कोरोना जैसा महामारी आया, ऐसा महामारी जो दुनिया ने कभी ऐसा महामारी नहीं देखा था। झारखंड जैसे पिछड़े राज्य के लिए ये एक अभिशाप के बराबर था। ना यहां डॉक्टर का हालत ठीक है, ना दवा की स्थिति ठीक है। ऐसे में इस कोरोना से कैसे लड़ा जाए किसी को पता नहीं। हम लोग को तो छोड़ो, देश दुनिया को पता नहीं था कि इस बीमारी का इलाज क्या है। और उस हालात में हमारे इस पिछड़े राज्य के लोग बड़े पैमाने पर अलग अलग राज्य में रोजी रोजगार के लिए आते जाते रहे। अचानक कोरोना आ गया, लाखों लोग हमारे इस राज्य से बाहर जाके फंस गए। लॉकडाउन लग गया, आना जाना मना, गाड़ी मोटर हाट बाजार घर द्वार सब बंद। उस समय याद कीजिए, देश में पहला ये आपका भाई है, आपका बेटा है, जो आपके परिवारजनों को उठा उठा करके आपके घर में पहुंचाने का काम करता है। और कोरोना कैसे आया और कैसे चला गया, हम लोगों ने राज्य की जनता को एहसास भी नहीं होने दिया। लेकिन इसके लिए हमें बहुत बड़ी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। एक तो इन बेईमानों ने हमें परेशान कर रखा था, कोरोना जैसा महामारी भी आ गया। इसमें हमारे 2 मंत्री राज्य की जनता को कोरोना के समय में सेवा करते करते उनकी जान चली गई। एक हमारे टाइगर जगन्नाथ महतो थे, उसको कोरोना ने निगल लिया। एक हमारे हाजी हुसैन अंसारी साहब को निगल लिया। एक बार तो जगन्नाथ महतो जी को हम लोगों ने मौत के मुंह से निकाल भी लिया था, लेकिन जनता का प्यार और जनता के प्रति उनका समर्पण